जय हिंद स्टूडेंट्स, एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं खंड ब से। ठीक है, पहला है यानी कि 51वां 50 तो आप लोगों को पहले बता दिया है। काली मिट्टी किन फसलों की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो कपास की खेती के लिए जो है काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त होता है। अगला है सीढ़ीदार। तो सीढ़ीदार जो खेती होता है पहाड़ी इलाका में होता है। सीढ़ीदार खेती किस इलाका में होता है? पहाड़ी इलाका है। हाइड्रोपोनिक्स डैश के बिना पौधों, और देखो हाइड्रोपोनिक्स जो है एक फसल या पौधा उगाने का एक पद्धति है जिसमें बिना मिट्टी के बिना पौधा उगाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना पर्वत है? पुराना पर्वत जो है सबसे, वो है अरावली। ठीक है, अगला है केसर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? तो हम सबको पता होना चाहिए केसर बहुत महंगा होता है और जम्मू कश्मीर में उपजता है। ठीक है, अगला है अटल टनल भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो अटल टनल जो है हिमाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। अगला है भारत का सबसे साक्षर राज्य यानी कि सबसे पढ़ा लिखा जो राज्य है भारत का, वो केरल है। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारत का एक आदिवासी भाषा नहीं है? तो सौरा, संताली और मुंडा ये आदिवासी भाषा है, लेकिन पश्तो जो है वो आदिवासी भाषा नहीं है। अगला है गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य बिहार के किस शहर में है? तो गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य जो है वो गया में स्थित है। गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य जो है वो कहाँ है? गया में। अगला है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मखाना किस शहर में स्थित है? हम सभी जानते हैं जो मखाना मिथिला से जुड़ा हुआ है और इसका जो अनुसंधान परिषद है वो दरभंगा में स्थित है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियाना का सदस्य है? तो थाईलैंड इसका उत्तर होगा। अगला है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क। अगला है भारत में लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं? तो भारत में कुल लोकसभा की सीटें 543 है। देखो यहाँ पे एक बात आपको बता दूं, 543 पे चुनाव होता है, 543 पे क्या होता है? चुनाव होता है, और 2 जो है वो राष्ट्रपति की मनोनीत, तो कुल हो जाते हैं 545। लेकिन जो मनोनीत की बात करेंगे तो 2, और चुनाव के द्वारा जो चुने जाते हैं वो हो गया 543। अगला है मंगल ऑर्बिटर मिशन को डैश के रूप में जाना जाता है? तो मंगलयान हम लोग बहुत देखे हैं, मंगल ऑर्बिटर जो था वो मंगलयान में था। अगला है अम्फन चक्रवात की उत्पत्ति डैश में हुई? तो अम्फन चक्रवात की उत्पत्ति जो है बंगाल की खाड़ी से हुआ है। अगला है बागमती नदी कहाँ से निकलती है? तो नेपाल से। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। 67वां प्रश्न है अल्टीमीटर किसी स्थान के डैश को मापता है, यानी कि अल्टीमीटर किसी स्थान के क्या मापता है? तो ऊंचाई को मापता है। अगला है सौर मंडल के लाल ग्रह के रूप में कौन जाता है? तो मंगल को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है, इसलिए हम लोग मंगलवार को लाल कपड़ा पहनते हैं, ये बात याद रखिएगा। और बजरंग बली का भी दिन रहता है, तो ये कारण ये भी है। 69वां है शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? शांति निकेतन का मतलब होता है शांति का घर, और इसका स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सत्तरवां निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? देखिए चंडीगढ़ भी है, पुडुचेरी भी है, दमन और दीव भी है, तो कारगिल जो है ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। अगला है 4G में जी अक्षर का अर्थ क्या होगा? आप लोग बहुत बोलते हैं 5G, 4G और 2G। यहाँ पे जी का मतलब क्या होता है? 5 सब में जी का एक ही मतलब होता है। तो ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन है जीन, जनरेटर, ग्रुप
और जनरेशन। तो आप लोग बताइएगा कमेंट के थ्रू, ठीक है। आप लोग बहुत बोलते हैं, अगला हम क्वेश्चन में बता देंगे वैसे आंसर, अगर आप लोग गलत उत्तर देंगे या नहीं पता होगा तो। उच्च शिक्षण संस्थानों में निम्नलिखित में से कौन सी एक फंडिंग एजेंसी है? तो रूसा। रूसा जो है उच्च शिक्षण संस्थानों में फंडिंग एजेंसी है। अगला है, किस नदी को सप्तकोशी के नाम से भी जाना जाता है? तो कोसी को सप्तकोशी के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, किस भारतीय मूल के अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार मिला? तो अभिजीत बनर्जी, ठीक है। सीवी रमन को विज्ञान में मिला था, इनको जो है साहित्य में मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पुस्तक पर 1913 ईस्वी में सबसे पहले भारतीय थे रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको नोबेल प्राइज दिया गया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नगदी फसल है? देखिए, नगदी फसल का मतलब होता है जो तुरंत कैश मिल जाता है, तो कपास जो है वो नगदी फसल है। तंबाकू जो है नगदी फसल है। अगला है, बिटकॉइन डैश का एक उदाहरण है, आप सबको पता है क्रिप्टो मुद्रा है, ठीक है। अगला, भारत का फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII का मुख्यालय किस शहर में? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा पुणे। अगला है, भारत का सर्वोच्च खेल निकाय। तो भारत का सर्वोच्च खेल निकाय जो है वो भारतीय खेल प्राधिकरण है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है 79वां। ममता बनर्जी किस भारतीय राजनीतिक दल की पार्टी की अध्यक्ष है? तो हम सबको पता है ममता बनर्जी जो है तृणमूल कांग्रेस का अध्यक्ष। अगला है, नीली क्रांति इसके साथ संबंध है? तो आप लोगों को पता होगा, हम पिछले वीडियो में बताए थे, नीली क्रांति मत्स्य पालन से जुड़ा हुआ है। 81वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है वह है ब्रह्मोस, ठीक है। अगला है, ब्रह्मोस आपको पता चल गया होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जुड़वा इंजन फ्रांसीसी विमान? देखिए, बहुत विवाद हुआ था भारत में फ्रांसीसी विमान को लेकर, तो वो था राफेल। अगला है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के संरक्षक कौन है? तो मौलिक अधिकारों के संरक्षक कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट। अगला है, कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने में सहायता करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा आवेदन यानी कि एप्लीकेशन होगा ऐप डेवलप किया था? तो हम सबको पता है जो आरोग्य सेतु ऐप था, ठीक है। इसमें बताता था आपके नज़दीक में किसी को कोरोना हो गया है नहीं। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक पशु अधिकार संगठन है? तो ये हो जाएगा पशुओं के साथ नैतिक व्यवहार के पक्षधर लोग यानी कि पेटा। अगला है, प्रयागराज को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो प्रयागराज को पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? इलाहाबाद, ठीक है। योगी आदित्यनाथ ने नाम बहुत चेंज किया। अगला, मालिनी अवस्थी एक डैश है? तो भारतीय लोक गायिका है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस बांध पर बनी है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो सरदार सरोवर बांध पे बना है और यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो है वो मूर्ति बना है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला, निम्नलिखित में से कौन भारत में दैनिक समाचार पत्र नहीं है? तो ये जो योजना है ये भारत में दैनिक समाचार पत्र नहीं है। अगला, अर्जुन पुरस्कार आपको पता होगा, हम पहले बता चुके हैं। इस वीडियो में एक ही मकसद है, एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। देखने के लिए तो 90वां क्वेश्चन है कि इसमें 150-200 क्वेश्चन आप आराम से समझ गए होंगे। अर्जुन पुरस्कार जो है खेल में दिया जाता है। अगला है, कार्बन डेटिंग किसी वस्तु को क्या निर्धारित करती है? तो कार्बन डेटिंग किसी वस्तु का जो है एज निर्धारित करता है C14 पद्धति से। अगला, इंडियन प्रीमियर लीग किस खेल से संबंधित है? कोई ऐसा भी हो जो इसका आंसर नहीं बता सकता है? आज के ज़माने में ये बहुत फेमस अभी चल रहा है क्रिकेट, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा, जो IPL में आप लोग किस टीम का समर्थन करते हैं? IPL में आप किस टीम का समर्थन करते हैं अगर आप मैच से इंटरेस्टेड हैं तो? अगला है,
निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में एक ठंडा रेगिस्तान है? तो लद्दाख होगा। ठीक है, हम भी आपको बताएंगे एक वीडियो में, किसी अगले वीडियो में मैं अपने टीम के बारे में बताऊंगा जो मैं समर्थन करता हूं। ठीक है, चलिए अगला है, किस शासक ने जयपुर शहर की स्थापना की? तो महाराज सवाई जय सिंह, ये इस नाम से स्टेडियम भी है जयपुर में बना हुआ। ठीक है, वो स्थापना किए थे। चलिए इस सेट में अब कुछ ही क्वेश्चंस बचा है, देख लेते हैं। वातावरण में कौन सा स्तर ओजोनस्फीयर कहलाता है? तो इसका से उत्तर हो जाएगा ट्राफोस्फीयर। ठीक है, यानी ओजोन परत हमें बचाता है। तो आपको पहले भी बताए हैं त्वचा रोग से, ठीक है, या बोल सकते हैं पराबैंगनी किरणों से, तो इनमें से सभी है जैव विभिन्नता समाप्त होने के खतरों से। ठीक है, अगला है फूड वेब का क्या अर्थ होता है? तो फूड वेब का अर्थ होता है प्राथमिक उत्पादक एवं उपभोक्ताओं के विभिन्न क्रम का संबंध। अगला है निम्न में से कौन सा मृत पदार्थों से आवश्यक पदार्थ उत्पन्न होता है? तो साप्रोफाइट इसका राइट आंसर होगा। अगला रिकेट्स उत्पन्न होता है, तो आपको बता दिए थे विटामिन डी से रिकेट्स होता है। ठीक है, बी से बेरी, सी से स्कर्बी, ए से रतौंधी। अगला हिंदुस्तान एल्युमिनियम निगम अवस्थित है? तो रेणुकूट में। हिंदुस्तान HAL। ठीक है, इस पे भी बहुत हल्ला हुआ था, अगर आप लोग न्यूज देखते होंगे। हिंदुस्तान एल्युमिनियम निगम रेणुकूट में स्थित है। तो ये दूसरा सेट भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, बहुत जल्द और वीडियो सब अपलोड होंगे। आप लोग लगातार चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।